गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। 2024 में विकसित भारत के लोग। राटौली गांव में पीछे ट्रांसफार्मर लगा हुआ, लेकिन दोस्तों बार बार इस ट्रांसफार्मर पर रात में दिन में आग लग जाता है, बार बार तार जल जाता है, लाइन कट जाता है। ट्रांसफार्मर में देवी देवता और भूत प्रेत का साया। भारत के इतिहास में और आपने आज तक ऐसी घटना नहीं सुना होगा किसी बिजली के ट्रांसफार्मर में भूत प्रेत भगाने के लिए किसी सिद्ध भगत जी को बुलाया जाए। यस, ये न्यूज सच्ची है। बिजली की बार बार कट जाने से इन लोगों को लग रहा है किसी देवी देवता का आवास है, इसलिए ये लोग ओझा जी को बुलाए हैं ताकि इनका झाड़ फूक हो सके। 2024 में विकसित भारत के लोग। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी। आते हैं थोड़ी देर में फुकी महाराज पे। पहले इस केस से स्टार्ट करते हैं। करीब 3-4 महीने पहले यूपी में जुलाई के टाइम पे एक बाबा जी का सत्संग रखा होता है, जहां पर 80,000 लोग आने वाले थे और वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए। और ये सत्संग था सूरजपाल सिंह AKA नारायण सरकार हरि भोले बाबा, जिनके ऊपर पास्ट में सेक्सुअल असॉल्ट केस रह चुके हैं और वो जेल भी जा चुके हैं। भगवान है क्या वो? और कौन है? हाँ, नारायण साकार हरि। सत्संग खत्म होने के बाद एक बड़ा भीड़ आपस में धक्का मुक्की करने लगा, आपस में एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ उनकी पैर की धूल लेने के लिए। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मची। वहां पर जितने लोग आए थे 2.5 लाख लोग लगभग आए थे, शायद उससे ज्यादा भी थे। तो उन लोगों का ये मानना था हम उनकी पैर की धूल भी ले जाए तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाए। और इस चक्कर में काफी धक्का मुक्की होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, कुचले जाते हैं और इस चक्कर में 121 लोग मारे जाते हैं। प्रतिभानपुर के सिकंदरा राव के एटा रोड पर स्थित गांव फुलरई में सत्संग सुनने पहुंची हजारों की भीड़। जब सत्संग खत्म होने के बाद बाहर निकल रही थी तभी भगदड़ मच गई। देखते ही देखते एक पल कोहराम मच गए। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे, जबकि घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर जो भीड़ थी उनका ये मानना था कि इनके पैर की धूल भी अगर हम लेके जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। आज की जनरेशन में अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया, दूसरी कंट्री चाइना कहां से कहां पहुंच गई, बट हमारी कंट्री में इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी कुछ जगह ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि भाई पैर की धूल लेके जाने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा और इस चक्कर में 121 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। अब आप बताओ भारत क्यों नहीं विकसित हो रहा है? यूपी में एक ही जगह 2.5 लाख लोगों को देख के आप शॉक्ड हो, तो पटना में बागेश्वर धाम बाबा नरेंद्र कृष्ण शास्त्री का सत्संग रखा गया। वहां पर एक ही जगह पे 10 लाख लोग आ गए। जब भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई थी तो वो सत्संग बंद करवाना पड़ा। यू डोंट बिलीव, 10 लाख लोग। ये है प्रॉफिट भूपिंदर सिंह। इनका क्राउड देखो, ये हजारों नहीं लाखों की तादाद में है। यूपी में इन्हीं वजह से धक्का मुक्की की वजह से 121 लोगों की जान चली गई। बेटे की मम्मी है, हमारी माता जी है। और ये तो कुछ भी नहीं है, बाबा के भक्तों का कहना है वो अनलकी है कि उनका जान नहीं गया है, क्योंकि बाबा को वो लोग भगवान मानते हैं। नहीं, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते हैं जो हम यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख है। परमात्मा है गुरु तो 2 हाथ पैर वाले होते हैं। परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड की रचना है, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। नारायण साकार हरि परमात्मा का कानून पूरे ब्रह्मांड में चलता है। पूरे ब्रह्मांड की गेंद उनके हाथों। ये कहीं और के लोग नहीं है, ये हमारे भारत के लोग हैं। ये हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे गांव के, हमारे फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में हो सकते हैं। लेकिन बात इससे भी बुरी है यारो, देश के नौजवानों को, बच्चों को बचपन से ही साधु बना दिया जाता है। भारत के छोटे छोटे बच्चे अपनी पूरी जिंदगी इनमें ही बर्बाद कर रहे हैं। ये देश को ग्रो करने में, अपनी फैमिली को ग्रो करने में मदद नहीं करेंगे। ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। ये 3 साल का बच्चा साधु, और ये स्कूल नहीं जाता, क्वालिटी पढ़ाई करने की जगह कीर्तन करते हैं पूरे दिन। और ऐसे हजारों लाखों बच्चे बचपन से लेके बुढ़ापे तक अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद करेंगे, और बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके साधु बन रहे हैं। जो बेटा बुढ़ापे का सहारा था, उसके सामने ही माता पिता को
गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। माता पिता हर जतन करने को तैयार है, बस सन्यासी बेटा किसी तरह घर आ जाए। जैसे मैंने बोला कि मैं फुल टाइम हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में ही मैं सेवा देना चाहूंगा। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। देखो बच्चों को ना शायद से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि काम करने में क्या मजा है, पूरा दिन टेंशन लेते रहो, घर परिवार ये वो, उसमें खुशी नहीं है। खुशी तो पूरा दिन भजन करने में, आराम करने में है। वो सब तो मोह माया है। ये सब मोह माया है। मोह माया त्याग दो, ठाकुर जी के चरण में आ जाओ, और क्या है। हाँ, ठाकुर जी के शरण में आ जाओ, और जब खाना नहीं मिलेगा ना तो भीख मांगना शुरू कर दोगे तुम लोग। जय गंगा माई की आशीर्वाद रहे, भंडार भरा रहे, परिवार सुखी रहे। जय हो। दे दो भंडार में जो इच्छा हो तुम्हारी। कहाँ से महाराज जी? हम और उनको दान का नाम दोगे। पूरा देश अगर यही फॉलो करे ना तो सोचो पूरी देश की क्या हालत होगी। और लोग ना शीशे वाली जो बिल्डिंग्स में आके खड़े होकर ऐसे खड़े भी होते हैं, किसी हाथ में कॉफी का मग होता है, कहता प्रभु जी ये तो वहाँ बहुत खुश रहते होंगे। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, ये खुश नहीं। आते हैं इन पे थोड़ी देर में। लोगों को काम करना नहीं पसंद, लोगों को रिलैक्स रहना है। ये बहुत ही पुअर माइंडसेट है, जिसकी वजह से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। भारत के जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके पास भारत के 6.4% की संपत्ति है, और देश के टॉप 1% के पास पूरे देश की 40% की संपत्ति है। अगर इनकम की बात करें तो निचले वर्ग के जो 50% के लोग हैं वो एवरेज साल के 70,000 रुपए ही कमा पा रहे हैं। टॉप 1% की बात करें तो वो साल के 53 लाख रुपए कमा रहे हैं। इतना बड़ा गैप है इन दोनों वर्गों में, जिनकी वजह से इंडिया ऐसा दिखता है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। और सबसे बड़ा आयरनी की बात तो यह है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम बस्ती उसी शहर में है जिस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सबसे महंगा बिल्डिंग है, एंटीलिया। धारावी बस्ती और एंटीलिया दोनों मुंबई में है। देखो, पूजा पाठ करना, भजन करना, कीर्तन करना, भक्ति करना ये कोई बुरी बात नहीं है, पर पढ़ाई करना, साइंस को पढ़ना और काम करना उतना ही जरूरी है। अब गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को देख लो, वो कितने रिलीजियस है बट वो कभी भी इन चक्रों में नहीं पड़ते, इसीलिए वो इतने अमीर हैं। लोगों के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है और लोग इतने स्ट्रेस फील करते, काम नहीं है, किसी पास फैमिली का इशू है, तो वो लोग किधर जाते हैं? फिर बाबा के पास चले जाते हैं। एजुकेशन से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट तक, रिच से लेकर पुअर तक, भक्ति से लेकर अनभक्ति तक, पॉलिटिक्स से लेके हिंदू मुस्लिम तक, ये चीज जुड़ी हुई है ये पूरे खेल से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखे बगैर कोई भी कंक्लूजन में ना पहुंचे। आइए पूरे ट्रैक को समझते हैं। माइंडलेस भक्ति की वजह से देश के गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है। फर्स्ट सेंचुरी के भारत में यू कैन बेट ऑन इंडिया। किस स्केल और स्पीड पर आज परिवर्तन आ रहा है, ये सुनकर आपको भी गर्व होगा। एक इंसान एक गरीब या मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है तो उसके पास प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू ए अमीर आदमी। आपके पास पैसे नहीं है तो प्रॉब्लम बढ़ेंगे, और प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं और आपको पता नहीं कि प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना है। और डेली आप खाना भी पौष्टिक नहीं खा रहे हो, जिसकी वजह से आपके बॉडी में तरह तरह की बीमारियां भी होती है। जब एक एक करके सारी समस्या जो एक इंसान को पकड़ लेता है ना, तो उनको फिर समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। वो डर जाता है, फिर वो चाहता है किसी तरह उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कोई तो चमत्कार हो जाए, कोई तो अगर के हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दे। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं ग्राउंड पर हमारे बाबास एंड मौलानास। ऐसे ही झूठ मूठ की बातें बोलने वाले आपको हर धर्म में मिल जाएंगे। अगर आप इंडिया के गांव में जाओगे तो आपको हर एक गली के चौराहे पे या कहीं पे बाबा वगैरह आपको दिख जाएंगे, जो कि आपके मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बैठे होते हैं। और ये सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, बट ज्यादातर लोग होते हैं। और ऐसे ही आपको झूठ मूठ की बातें बोलने वाले लोग आपको हर धर्म में मिल जाएंगे। आप बाबा के पास जाओगे, वो आपको जड़ी बूटी थमा देगा और आप बिना सवाल किए ये किस चीज का पेड़ है, इससे क्या होता है, ये आप कहाँ से ला रहे हो, मतलब बिना सवाल किए ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप उससे वो चीज ले लेते हो और आप उसको 500,000 दे देते हो। लोगों की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाना आज की डेट में स्टार्टअप बन चुका है। ये गंभीर से गंभीर बीमारियों का पानी में फूंक मारकर इलाज करता है, अगरबत्ती घुमाकर हर रोग को छू मंतर करने का पाखंड करता है। इस्लाम हुसैन और जनाब का पेशा है ये लोगों को थप्पड़ मारकर, उनके बाल खींचकर और धक्का देकर प्रेत बाधा दूर करने का दावा करता है। मौलाना ने एड्स और कैंसर तक का इलाज कर दिया। और सबसे खराब बात यह है कि 2024 में अभी भी लोग इन बाबा पे ट्रस्ट करते हैं और उनके पास जाते हैं। बात करेंगे इंटरनेट पे वायरल अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। बिस्किट का मतलब क्या? आइए कुछ साइंटिफिक ज्ञान की बातें सुनते हैं इनसे। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगी। सबसे पहले आईफोन वाला क्लिप।
आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है। पता है ये कहां से आया है? हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। एप्पल काट के हाथ में थमा दिया। कुछ भी यार, ऐसा कुछ नहीं है। नीम करोली बाबा से स्टीव जॉब कभी मिले ही नहीं थे। हाँ ये बात सच है, नीम करोली बाबा से स्टीव जॉब मिलने आए थे। उनके आने के 1 साल पहले ही नीम करोली बाबा का देहांत हो चुका था। ये बात है 1974 की। 18 साल का स्टीव जॉब, जब उन्हें जिंदगी में एनलाइटमेंट की जरूरत थी, जब वो परेशान थे, तब उन्हें पता चला नीम करोली बाबा के बारे में कि जिनके यहाँ जाने से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, लोगों को एक नया प्रोस्पेक्टिव मिलता है। स्टीव जॉब सीधा बैग पैक करते हैं और निकलते हैं इंडिया के लिए, नीम करोली बाबा से मिलने के लिए। इंडिया पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि नीम करोली बाबा का पिछले साल ही देहांत हो चुका है 1973 में। स्टीव जॉब तो नीम करोली बाबा से मिल नहीं पाए। इंडिया में आकर के, इंडिया की गरीबी देख करके, इंडिया के खराब हालत देख करके उनको एक नया प्रोस्पेक्टिव मिलता है। फिर स्टीव जॉब जब 21 साल के थे, फिर उन्होंने ये कंपनी बनाई एप्पल कंप्यूटर इंक। एप्पल नाम देने का उसका ये रीजन था क्योंकि उसको कोई टेकी हार्ड नेम पसंद नहीं था और वो कुछ टाइम पहले एप्पल के फार्म से भी होकर के आए थे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो एप्पल नाम दे देते हैं। और एप्पल का लोगो वो पहले से खाया हुआ एप्पल नहीं था, और सबसे पहला लोगो ये था कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाए। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सूर्योदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में, हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहाँ गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में, नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता। एक बारी के लिए अरुणाचल प्रदेश बोल देते, मैं समझ लेता है कि इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होती है ये बता। इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, वहां से देखा जाता है। और इनके हिसाब से दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय इंडिया में होता है और नागालैंड में होता है। और बच्चा को मालूम है यार कि दुनिया में सबसे पहला सूर्योदय जापान में नहीं होता है। जापान असल में सही आंसर नहीं है। इनके लिए देखा जाए तो सूर्योदय कभी होता ही नहीं है, क्योंकि सन जो है वो हमेशा जलता रहता है। इंटरनेशनल डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए जिस भी कंट्री में पहला सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस कंट्री में सबसे पहला सूर्योदय माना जाएगा। और इंटरनेशनल डेडलाइन के पास जो कंट्री है वो है किरिबात। यस, इसका प्रोनाउंस किरिबास है। यस, किरिबास एक कंट्री है और इसका एक मिलेनियम आइलैंड है। जापान लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, और दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पे होता है। तो इसीलिए जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। पर वो टेक्निकल सही आंसर नहीं है। यहाँ पर हजारों लोग बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, और उन्होंने यही सीखा कि इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बाबाओं की ये ज्ञान 2024 में 10 लाख लोग देखने आ रहे हैं। मतलब आपको विश्व गुरु बनना है, मतलब कुछ भी जो मन में आए वो सब बोलना है। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, वहाँ बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कन्फर्म ही नहीं हो लोगों। ग्रीन कार्ड पे मम्मी और पापा दोनों का नाम नहीं होता। तो क्या मम्मी भी नहीं है? ये सब कहने का मकसद सिर्फ एक ही है, ये सब बोल के गर्व फील कराना है कि आप ही सबसे बेस्ट हो। आपको सबसे बेस्ट फील कराना है अपनी रिलीजन और अपनी चीजों के बारे में। पापा मतलब पाप आ, पाप को पापा कहते हैं। पापा का अर्थ होता है पाप, पाप आ भी होता है, पापा पापा। मम्मी, मम्मी मीन्स मरी हुई, मम्मी, उसे मम्मी कहते हैं। वो डुबा के रखना, खराब ना होना, उस प्रोसेस को मम्मी। तो मरी हुई नहीं है आपकी माँ, जिंदा है। मतलब कुछ भी मतलब जो मन में अनाप शनाप बक दिया। बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्की किट, जिसमें बिस कूट कूट के भरा हो। पाप आ मतलब ऐसे संधि विच्छेद करना है तो बिस लेरी, बिस मतलब जहर, लेरी मतलब हम जहर ले रहे हैं। यार बाबा जी क्या कर रहे हो? ऐसे तो हम 50 बना सकते हैं। और महिलाओं के बारे में भी कुछ बाबा जी का कंट्रोवर्शियल रहे हैं। स्त्रियों को प्रणाम लेट कर नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वह पृथ्वी माँ में टच नहीं होना चाहिए। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? ऐसी अभद्र भाषाएं स्पिरिचुअल गुरु के मुंह से शोभा देता है। गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं।
ये जो इतने लोग, ये 10 लाख लोगों का क्राउड ऐसे ही बेवकूफ बन जाते हैं और बाबाज और मौलाना के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आती और उनकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं होती और उनकी जो ब्रेन है, बुद्धि है, वो भी इतनी विकसित नहीं होती और वो इतने स्मार्ट नहीं होते। और इंडिया में थेरेपी कल्चर तो है ही नहीं और ये 10 लाख लोगों की भीड़ पहुंच जाती है बाबा के पास। इसको संतान नहीं होती, वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती। ये कहाँ का लॉजिक है? मतलब आप गेहूं खिला रहे हो, ठीक है, गेहूं खा रहा है, गाय जो है गेहूं खिलाया आपने और गेहूं जो है उसके पाचन तंत्र से हो करके वो उसके पॉटी के रास्ते से बाहर निकल गया। अब आप उसको धुल करके, सुखा करके फिर वापस से रोटी बना के खा रहे हो, तो उससे क्या आपको संतान होगा? यार क्यों डॉक्टर्स बन रहे हो आप लोग यार? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो डॉक्टर बनने में? मत नहीं, डॉक्टर बनने की जरूरत ही नहीं है यार। डॉक्टर बनने की जरूरत, डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो आप लोगों का ट्रीटमेंट पता है बाबा के पास ही है। फिर बाबा ऐसी मूर्खता वाली बातें बोलते हैं और आप लोग ट्रस्ट करके, हो सकता है आप में से कितने लोग ऐसे करते भी होंगे। भाई यार प्लीज यार, स्मार्ट बनो यार प्लीज। ये जो इतने सारे क्राउड, ये जो लाखों की संख्या में क्राउड इनके दरबार में पहुंचते हैं, इनके सत्संग में पहुंचते हैं, वो क्या सीखते होंगे? वो आसपास के पड़ोसी को यही बोलेंगे कि मैं बाबा जी के पास गई थी और वहां पे बाबा जी ने बताया कि देख तेरे को बच्चा नहीं हो रहा है तो तू एक काम कर, तू गाय को गेहूं खिला और उसके गोबर से जो गेहूं निकलेगी उसको सुखा के, उसको धुल करके, सुखा करके, पीस के आटा बना उसको खिला, देख भाई बच्चा होगा। भाई ना जाने कितने लोग ऐसा कर भी रहे होंगे। अंधविश्वास यार, अंधविश्वास। और ये जो ज्ञान की बातें हैं ये 10 लोग में स्प्रेड करेंगे, 10 लोग और 10 लोगों को बताएंगे, इससे यार कोई स्मार्ट नहीं बन रहा यार, सब मूर्ख बन रहे हो। और जो इनकी बुद्धि है वो विकसित नहीं हो पाती, उनको लगता है कि भाई डॉक्टर के पास क्यों जाए, बाबा जी तो है ही हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बाबाज ऐसे होते हैं, बट कुछ बाबाज अच्छे भी होते हैं और कुछ बातें इनकी अच्छी भी होती है, कुछ बातों में इनका लॉजिक भी होता है, बट कुछ बातें तो भाई ऐसी होती है इधर से पार हो जाता है अपना। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? ये जानना चाहता हूँ कि रावण जी जो है वो कौन सा सिम कार्ड यूज करते होंगे, मतलब या फिर कौन सा फोन यूज करते होंगे, कौन सी कंपनी का फोन यूज करते होंगे जो इनसे बात हो गई। वाह, मतलब ये रावण को फोन लगा रहा है, कहा भैया कैसे हो, और रावण से बात कर रहा है और इनको सुनने के लिए 10 लाख लोग आ रहे हैं यार। मतलब कुछ भी और ऐसे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पैसे दे करके कुछ नमूनों को लाया जाता है। राम 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 जंजीर से जकड़ा जाए न हे सन्यासी बाबा। एक्टिंग देखो आप, इनकी एक्टिंग, ये सब रियल नहीं है यार, रियल नहीं है। पेड आर्टिस्ट होते हैं, पेड पैसे दे करके बुलाए हुए, और ये सब मिलकर के लाखों हजारों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। देखो हाँ मेरे अंदर दैवी शक्तियां हैं। वैसे काफी मजेदार शो होता है, वैसे रिसर्च करने मुझे काफी सारी वीडियोस देखे भी हैं और भाई जो देख रहे होंगे तो उनको भी पता चल ही गया होगा। और मैं लिटरली आपको रिकमेंड करूंगा कभी कभी आप इनकी वीडियोस देखो। अबे कौन धक्का मारे बे? अबे एक्टिंग करने दे, कैरेक्टर से बाहर निकालिए क्या मेरे को तू? अरे थोड़ा हमारा बाल खुल गया था, हम थोड़ा बाल बांध लेते फिर दिखाते हैं हमारा एक्टिंग। भाऊजी थोड़ा पानी तो पी लेने दो। अरे पानी पीने के बाद हम एक्टिंग करके दिखाएंगे आपको। भूत को थोड़ा प्यास लग गया था, थोड़ा पानी पिला रहे थे उसको। ओके नाइस एक्टिंग, बट ये भूत सवार जैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये जो गाँव में देखते हो ना, किसी को दौरा पड़ा है और ये लिटरली कुछ बीमारियां होती है और उन बीमारियों की वजह से इनको अटैक आती है, बट थोड़ा सा एंजॉय तो हम कर ही सकते हैं। भगवान का मोबाइल नंबर है 9936 तमाम 032। नाग वाली गंदी स्पिरिट तेरी जीभ को छोड़े। नहीं कभी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगे। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरे को मोशन वो थोड़ा हाँ सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज की मोशन वो है ना सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। इससे मैं देखो कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ है देखिए, हो रहा है अभी भी। आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा? हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं। उश उश उश।
अरे बाबा जी, बवासीर का भी इलाज करते हो क्या? ऐसे ही झूठ बोलने वाले लोग आपको हर धर्म में मिल जाएंगे। ये पार्टिकुलर चीज इंडिया को बहुत टाइम से पीछे रखा हुआ है। अगर मेजॉरिटी लोग ये सब करेंगे और शिक्षित नहीं होंगे तो देश होगा ना गरीब। अब ये देखो, इतना बड़ा क्राउड, लाखों लोग एक इंसान को देखने आते हैं, एक इंसान को ऊंचा मानते हैं। मतलब ऊंचा क्या मतलब? भगवान मानते हैं। और ये एक इंसान करोड़ों लोगों को कंट्रोल कैसे करता है और लोग क्यों विश्वास करते हैं इन पर? इनके मोटे मोटे 3 कारण हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।